Hello friends, welcome to my channel Vidya Tutorial. Friends, please subscribe my channel, like my video and share my video with your friends. Students, today we will discuss on the concept of impairment, disability and handicap. The words impairment, disability and handicap are often used interchangeably. However, they have very different meanings. That means the three words impairment, disability and handicap are accepted as synonymous to each other, but these three words are not the same. These three words have different meanings, and the most commonly cited definitions as given by World Health Organization in 1980 in the International Classification of Impairments, Disability and Handicap. So, the World Health Organization defined the three words in three different ways. First, we see the meaning of impairment. Impairment is defined as any loss or abnormality of psychological, physiological or anatomical structure और फंक्शन. सो जो इम्पेयरमेंट और जो लॉस और एबनॉर्मलिटी किसी इंसान के साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर में और फंक्शन में या फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में और फंक्शन में या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में और फंक्शन में दिखाई देता है, उसको हम इम्पेयरमेंट कहते हैं. द इम्पेयरमेंट डिनोट्स द फिजिकल डिफेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल. इम्पेयरमेंट किसी इंसान के फिजिकल डिफेक्ट्स को दर्शाता है. इट इज बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड इट ऑकर्स ड्यू टू accident or due to hereditary factors or some chronic hereditary diseases. Impairment decreases the mobility and limits the range of interpersonal and social relationship which causes psychological problems. So, जो impairment होता है वो इंसान का मोबिलिटी पावर को कम कर देता है एंड इंसान के इंटरपर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप्स को भी कम कर देता है, ड्यू टू विच द इंडिविजुअल फेसेस द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस. नाउ वी डिस्कस अबाउट डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी ऑन द अदर हैंड मीन्स एनी रेस्ट्रिक्शन और लैक resulting from an impairment of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being. So जो डिसेबिलिटी होता है वो इम्पेयरमेंट के वजह से आता है और ये इंसान का जो एक्टिविटी परफॉर्म करने की जो कैपेसिटी होता है उसको कम कर देता है और एक नॉर्मल इंसान एक एक्टिविटी को जैसे परफॉर्म कर सकता है वो उसी तरह से नहीं कर पाता है. सो डिसेबिलिटी इज द बिहेवियर इवॉल्विंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट. सो डिसेबिलिटी एक बिहेवियर होता है जो कि इम्पेयरमेंट के वजह से आता है. इट इम्पोजेस लिमिटेशंस अपॉन एन इंडिविजुअल कैपेसिटीज एंड लेवल ऑफ फंक्शनिंग. ये इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी होता है किसी भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की जो कैपेसिटी होता है उसको कम कर देता है. इट हैज़ ए कल्चरल एस्पेक्ट्स, that is how the culture of a particular society deals with impairment determines disability. So ये एक कल्चरल एस्पेक्ट्स होता है. सो जिस सोसाइटी में जो नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं अगर वो इम्पेयर्ड इंडिविजुअल के साथ नॉर्मली डील करते हैं और उसके इम्पेयरमेंट को पॉजिटिवली लेते हैं, वहाँ इंडिविजुअल्स का जो डिसेबिलिटी होता है वो थोड़ा कम होता है. और अगर किसी सोसाइटी में इम्पेयरमेंट इंडिविजुअल को नेग्लेक्ट करते हैं वहाँ इंडिविजुअल्स का डिसेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है. डिसेबिलिटी में भी टेम्पोररी और परमानेंट. सो जो डिसेबिलिटी होता है वो टेम्पोररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है. टेम्पोररी डिसेबिलिटी, फ्रीक्वेंट और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट and need for special drugs may develop temporary disability. So जो temporary disability होता है इंसान में, जब किसी इंसान लॉन्ग पीरियड तक हॉस्पिटलाइज होता है
ये मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर रहता है और किसी स्पेशल ड्रग्स की या ट्रीटमेंट की उसको ज़रूरत होता है, वो टेम्पररी डिजेबिलिटी होता है। सिमिलरली द परमानेंट डिजेबिलिटी, द विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड and mentally retarded persons are permanently disabled because these impairment prevent them for doing certain occupations in life. So जो visually impaired होते हैं, hearing impaired होते हैं and mentally retarded person होते हैं, वो permanently disabled है, क्योंकि उनकी जो disability होता है उन लोगों को किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन से लाइफ टाइम तक दूर रहता है और वो लाइफ टाइम तक किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को नहीं कर सकते हैं। सो इनकी जो डिजेबिलिटी है वो परमानेंट होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट हैंडीकैप। हैंडीकैप इज डिफाइंड एज ए डिसएडवांटेज फॉर ए गिवन इंडिविजुअल दैट लिमिट्स और प्रिवेंट्स द फुलफिलमेंट ऑफ ए रोल दैट इज नॉर्मल। सो किसी इम्पेयरमेंट की वजह से जो डिसएडवांटेज आता है किसी इंसान में और वो उसको नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह किसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए या किसी रोल को निभाने के लिए जो प्रिवेंट करता है उससे हैंडीकैपनेस कहते हैं। हैंडीकैप रेफर्स टू ए कंडीशन which prevents someone for doing what he or she wants to do. So जो इंसान कुछ करना चाहते हैं और वो इम्पेयरमेंट के वजह से नहीं कर सकता है और करने के लिए कैपेबल नहीं होता है, उसको हैंडीकैपनेस कहते हैं। किसी भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उसको स्पेशल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होता है और स्पेशल प्रोविजंस की ज़रूरत होता है। सो देर आर 10 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन रिक्वायरिंग स्पेशल एजुकेशनल फैसिलिटीज़ आर ब्लाइंड, partial sighted, deaf, hard of hearing, educationally abnormal, epileptic, maladjusted, orthopedically handicapped, speech defects and delicate. सो ये 10 कैटेगरी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हैंडीकैप्ड है जिनको स्पेशल एजुकेशनल अरेंजमेंट्स की या फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। In short, impairment refers to structure or organ of the body. Disability is functional limitations with regard to a particular activity, and handicap refers to a disadvantage in the fulfillment of a role in life relative to a peer group. So जो impairment होता है वो इंडिविजुअल्स की स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स को दर्शाता है। सिमिलरली जो डिसेबिलिटी होता है वो इंडिविजुअल के फंक्शनल लिमिटेशंस को दर्शाता है एंड जो हैंडीकैपनेस होता है वो इंडिविजुअल की जो कार्य करने की जो क्षमता में जो बाधा आता है एज कम्पेयर टू हिज पीर ग्रुप्स उसको दर्शाता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 टर्म्स दैट इज इम्पेयरमेंट, disability and handicap with an example. Here we take the example of a physical impairment. Suppose a person lost a leg due to an accident. This is the case of a physical impairment because the person occurred a loss in his anatomical structure. So जब एक इंसान एक्सीडेंट में अपना लेग खो देता है उसको हम फिजिकल इम्पेयरमेंट कहते हैं because the person get the loss in anatomical structure or in physical structure. The physical disability now refers to the inability to work. तो एक लेग खो देने के बाद वो इंसान चल नहीं सकता, so he requires a wheelchair to move around the surroundings. So this is the case of disability because the person is not able to work. Physical handicap now means that this person faces disadvantages that prevent him to perform a normal role in life, such as
not being able to climb stairs anymore or run a marathon or be a basketball player. So जो physical handicapness होता है, after getting impairment, the individual is disabled to walk and this disability prevent him to perform the normal role in life. That means वो इंसान लाइफ में कभी भी नॉर्मल रोल प्ले नहीं कर सकता, वो कभी चल नहीं सकता और वो कभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता और किसी मैराथन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और वो कभी बास्केटबॉल प्लेयर भी नहीं बन सकता. सो दिस इज द केस ऑफ फिजिकल हैंडीकैपनेस. दैट मीन्स हिज इम्पेयरमेंट and his disability handicap that person to climb a stair, to own a marathon or to become a basketball player. So students, now we wind up our class. If you have any doubt regarding this topic, please ask me on comment box. Thanks for watching my video. Bye bye.